नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका हमारे एजुकेशनल चैनल लेट्स मैथ में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीट 11 फरवरी को होने जा रही है और मेरे पास बहुत से कमेंट भी आए कि सर रीट को लेके कुछ आप स्टडी मटेरियल डालिए। तो मैंने क्या किया, आपके जो मनोविज्ञान विषय है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और लेवल फर्स्ट में और लेवल सेकंड दोनों में है। तो इसलिए मैंने मास्टर पेपर तैयार किए हैं। तो मैं आपको कुल 5 पेपर एग्जाम तक दूंगा, जिनमें से अगर 20 सवाल भी आ जाएं तो मेरा पेपर बनाना सफल रहेगा। तो दोस्तों, इस पेपर को आप ध्यान से पढ़ें, अपना आकलन करें, क्योंकि ये वे सवाल हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपको ये सवाल नहीं आएंगे तो आप कुछ न कुछ खो देंगे। और दोस्तों, इन सवालों को आप कंठस्थ कर लें, क्योंकि इनमें से एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। ये हमारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम पेपर शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और बाकी के पेपर्स सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें रीट 2018 मनोविज्ञान का ये जो पेपर है, इसमें 20 सवालों का समावेश किया गया है, जिसमें पहला सवाल है कि अधिगम के प्रयास व त्रुटि के प्रतिपादक है। प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी वुडवर्थ, रॉस या मैकडूगल। इन चारों में से आपका आंसर देना है आपको। इसके बाद सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक थे थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या गेस्टाल्ट। इनमें से आपको उत्तर देना है। इसके बाद वातावरण, थकान, प्रेरणा, सीखने की विधि, अधिगम, इच्छा, परिपक्वता आदि किसे प्रभावित करते हैं? स्मृति को, अधिगम को, बुद्धि को या प्रेरणा को। इसके बाद चौथा सवाल आता है हमारे पास कि अधिगम का निजी कारक है परिपक्वता, तत्परता, अभिप्रेरणा या सभी। इसके बाद हमारे पास पांचवा सवाल आता है कि सीखने के लिए पुनर्बलन क्या होता है? ऑप्शन ए गौण, ऑप्शन बी केंद्रीय तत्व, ऑप्शन सी मध्य और ऑप्शन डी सामान्य। तो इस प्रकार यह 5 सवाल है। इसके बाद अगला हम देखते हैं कि छठा सवाल क्या है। छठा सवाल हमारे पास है कि इदम पूर्णतया किस में कार्य करता है? ऑप्शन ए चेतन, ऑप्शन बी अचेतन, ऑप्शन सी अर्धचेतन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसके बाद सातवां सवाल है कि पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए पर्सोना, ऑप्शन बी पर्सनल, ऑप्शन सी पर्सिन या ऑप्शन डी पर्सोना। इसके बाद आठवां सवाल आता है कि व्यक्तित्व को प्रमुख रूप से कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए स्कूल, वातावरण, ऑप्शन बी घर और वातावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम या वातावरण या डी कोई नहीं। ऑप्शन सवाल 9 आता है यहाँ पे कि अंतर्मुखी व्यक्ति सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन ए कुशल आलोचक, ऑप्शन बी अच्छे लेखक, ऑप्शन सी अच्छे अभिनेता या ऑप्शन डी सभी। इसके बाद 10वां सवाल आता है हमारे पास कि कौन सी विधि प्रेक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए शब्द साहचर्य, शेष सर्व परीक्षण, ऑप्शन सी थेमेटिक परीक्षण और ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों, इस प्रकार ये 10 सवाल होते हैं और 10 सवाल और हम देखेंगे। इसके बाद 11वां सवाल हमारे पास आता है कि अभिप्रेरणा के प्रकार है। एक सेकेंड। कि 11वां सवाल है कि अभिप्रेरणा के प्रकार है। इसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास प्राथमिक अभिप्रेरक, ऑप्शन 2 अर्जित अभिप्रेरक, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसके बाद सामाजिक प्रेरक है भूख, प्यास, प्रेम या आत्मगौरव। इसके बाद प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक, 90 से 120 के मध्य, 85 से कम या कोई नहीं। ऑप्शन सवाल नंबर 14, बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम के द्वारा सीखता है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी प्रत्यक्षात्मक, ऑप्शन डी प्रकार्यात्मक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसके बाद 15वां सवाल आता है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्टेनले हॉल का, मन का, रोज का और ऑप्शन ब गलती से टाइप हो गया परिवर्तन, इसके जगह और कुछ था। तो
उन तीनों में से आप बता सकते हैं। इसके बाद 16वां प्रश्न आता है हमारे पास कि मानव विकास का आधारभूत कारक क्या है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसके बाद 17वां सवाल आता है कि आत्म प्रत्यय के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन एक वास्तविक आत्मा प्रत्यय, ऑप्शन दो आदर्श आत्म प्रत्यय, ऑप्शन तीन एक और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों, और ऑप्शन चार है कोई नहीं। इसके बाद 18वां सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि किस अवस्था में बालकों में परिपक्वता आती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। इसके बाद 19वां सवाल है सेकंड लास्ट सवाल कि आपकी कक्षा में किसी छात्र के लगभग प्रतिदिन देर से आने पर आप क्या करेंगे। ऑप्शन एक उसकी पिटाई करेंगे, ऑप्शन दो चुपचाप बैठा लेंगे, ऑप्शन तीन देरी से आने के कारणों का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, या ऑप्शन चार प्रधानाचार्य के पास भेज देंगे। उसके बाद 20वां सवाल अनुवर्ग शिक्षण कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन एक दो, ऑप्शन दो तीन, ऑप्शन तीन चार और ऑप्शन चार पाँच। तो इस प्रकार हमने 20 सवाल आपको दिए हैं जिनमें से आप अपना आंकलन करें। इसके बाद आंसर की भी आपको मैं अभी ही बताऊंगा, लेकिन आप उसे बाद में देखें, पहले खुद प्रयत्न करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब ने नए अपडेट्स किए हैं जिसके लिए हमको 20 फरवरी तक 4000 घंटे वॉच टाइम करना है। तो आप ये वीडियो अंत तक देखें। इसके बाद आपको ये आंसर की दे देता हूँ मैं। ये देखिए आंसर की, आप इससे मिलान कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।